नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के आगे क्वेश्चन। 19वीं सदी में भारतीय विचारकों और शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमें 2 कथन दे रखे हैं और इनमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन कहता है कि महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, परंतु महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे परंतु रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिमी शिक्षा का पूर्णतः समर्थन किया। ठीक है, और हमें सही बताना है। तो ये दोनों कथन क्या है? गलत है। क्यों? ये कथन क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी भी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे और रविंद्रनाथ टैगोर भी पश्चिमी शिक्षा के क्या थे? विरुद्ध थे, समर्थन नहीं किया था। महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की थी? नहीं, एक्चुअली ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो शांति निकेतन की स्थापना की थी वो किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और कब? 1901 में। तो यहाँ से आपको क्या नोट करना है मेन, कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? 1901 में। और महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ दोनों पश्चिमी शिक्षा के क्या थे? विरोधी थे। ठीक है, समर्थन नहीं करते थे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2। क्लियर है? चलिए आगे है। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारतीय समाज में विधवाओं और बच्चों के जीवन सुधार लाने के लिए कुछ कानूनी प्रयास किए। निम्नलिखित में से ऐसे प्रयासों का सही कालक्रम कौन सा है? ठीक है, तो ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा कानून आया, उसके बाद कौन सा कानून आया। ठीक है, देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये है। अब इसके बारे में क्या नोट करना है, देखिए आपको। सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगी, फिर विधवा विवाह कानून के पक्ष में कानून आया। ये सती प्रथा आपको पता ही है, विधवा विवाह भी आप समझते हो। मतलब पहले क्या होता था, अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसकी वाइफ को भी उसी के साथ जला देते थे। ठीक है, और विधवा विवाह में क्या था, अगर कोई विधवा हो जाती थी या जैसे मतलब हस्बैंड मर जाता था तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो इस विधवा विवाह के पक्ष में कानून लाया गया। एक तो बाल विवाह निषेध। पहले पता था, आपको पता है कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ हो जाती थी 6-6, 8-8, 10-10 साल में। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले आया सती प्रथा, फिर आया विधवा विवाह कानून, फिर आया बाल विवाह। अब इसके बारे में नोट क्या करना है आपको, देखिए। सबसे पहले तो सती प्रथा के बारे में नोट करें। सती प्रथा पर रोक कब लगी या सती प्रथा पर कानून कब बना? 1829 में। ठीक है, किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम, सब नोट करते चलेंगे, बेंटिंग। ठीक है, गवर्नर जनरल था उस टाइम। ठीक है, और किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है, तो किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किस पे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई। राजा राम मोहन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, चलिए सती प्रथा के बारे में लिख लिया। अब अगला है विधवा विवाह के पक्ष में लिखिए। तो विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब लाया गया? 1856 में। ठीक है, डेट आपको पता होनी चाहिए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये किसके प्रयासों से लाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है, लाया गया क्या? विधवा विवाह के पक्ष में कानून। कब? 1856 में। ठीक है, और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ना, इन्होंने विधवा विवाह के समर्थन के लिए मद्रास में एक संगठन भी बनाया था। ठीक है, मद्रास में क्या बनाया था? एक संगठन बनाया था जिसका नाम था वीरे शलिंगम। ठीक है, वीरेशलिंगम क्या था? एक संगठन था। क्या करवाता था? ये विधवाओं का विवाह करवाता था। ठीक है, और कहाँ पे बनाया था? मद्रास में। मद्रास कहाँ पड़ता है आपका? साउथ में। जो आज के तेलुगु है ना, तेलुगु तमिल, उस समय का मद्रास था, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर, ये सारे पॉइंट लिख लेना। अब बचता है बाल विवाह कानून। तो बाल विवाह कानून निषेध कब आया था? 1929 में। ठीक है, तो और इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि जो लड़का है यानी जो बॉय है उसकी मिनिमम एज कितनी रखी गई? 18, और जो गर्ल है उसकी मिनिमम एज कितनी रखी गई?
16, ठीक है। तो कम से कम लड़की 16 साल की होनी चाहिए और लड़का 18 साल का। अब तो चेंज हो चुका है ना, अब तो आपको पता ही है क्या है जो भी है। तो ये तीनों चीज़ें चारों इसमें जो भी मैंने पॉइंट लिखवाया है, ये एक एक पॉइंट नोट करते चलें अपने नोट्स पे साथ के साथ। आगे है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, कई समाज हैं, बट हमें तो उसी से मतलब है जो हमारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ठीक है। एक्चुअली जो ये टॉपिक है ना, ये धार्मिक सुधार आंदोलन है। ऐसे तो बहुत बड़ा है, अगर धार्मिक सुधार आंदोलन को डिटेल में पढ़ते हैं तो 1 महीना तो इसी में लग जाएगा, पर एनसीईआरटी में इतने लेवल का है नहीं। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वही हम इसको कवर करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कभी एचसीएस के लिए परीक्षा होगी आपकी, तब एक बार एक नौकरी लग जाओ छोटी सी, फिर एचसीएस का बैच स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें आपको डिटेल में जीएस पढ़ाऊंगा सारी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? लगभग आपको पता होगा सभी को, किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। और इसकी डेट भी पता होनी चाहिए, 1875 में। अब इसके बारे में लिखिए, दयानंद सरस्वती के बारे में। इनका जो ओरिजिनल नेम था, रियल नेम, वो क्या था? मूल शंकर, मूल शंकर, ठीक है। तो कई बार पूछ लेता है कि मूल शंकर किनका नाम था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती बता देना, ठीक है। किस धर्म सुधार आंदोलन, मतलब किस धर्म सुधारक का नाम था, तो आप लगा देना स्वामी दयानंद सरस्वती। कब हुई थी? 1875 में, ठीक है। उसके बाद दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले स्वराज की मांग रखी थी, ठीक है। तो अगर आए ना कि स्वराज की मांग रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो आप लगा देंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर है? चलिए, उसके बाद एक यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के बारे में लिख लीजिए। एक तो इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। क्लियर है? उसके बाद लिखिए 1893 में इन्होंने क्या किया था? शिकागो में एक स्पीच दिया था, अपना फेमस स्पीच, ठीक है। तो शिकागो में स्पीच किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। कब? 1893 में। उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद थे, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तीनों पॉइंट इसके नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं टेस्ट लूँगा ना, विदाउट ऑप्शन के लूँगा, और जब मैं टेस्ट लूँगा ना विदाउट ऑप्शन के लूँगा, तो उसमें आपके लगभग सभी का कम से कम 90% स्कोर होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट करूँगा, घुमाऊँगा बड़ा। ओ यार, क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने के चांसेस रहेंगे। ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूदा सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की, निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित की गई? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किसने लिखी थी? कहने का मतलब ये है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ताराबाई शिंदे, ठीक है। इसके बारे में मैं बताता हूँ सारे, ये चारों ऑप्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के बारे में डिटेल में डिस्कस करवाता हूँ। ताराबाई शिंदे कहाँ की थी? ये पुणे की, ठीक है। पुणे कहाँ है आपको पता होगा, सर्च मार लेना कहाँ पे है, पुणे, ठीक है। तो इस अगर आपसे पूछा जाए कि ताराबाई शिंदे की पुरुषों और महिलाओं के बीच विभेद नामक कोई एक किताब का नाम बताएं, तो आप कहेंगे स्त्री पुरुष तुलना, या कहें स्त्री पुरुष तुलना किसके द्वारा लिखी गई? तो ताराबाई शिंदे, ठीक है। और कहाँ की थी? ये पुणे की। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन बेगम रुकैया सखावत, ठीक है। अब इसके बारे में लिखिए, बेगम रुकैया सखावत के बारे में। इन्होंने क्या किया था? पटना और कलकत्ता में महिलाओं के लिए क्या किया था? एक स्कूल किया था। ये भी क्या थी? समाज सुधारक महिलाएं थी, पटना और कलकत्ता में, ठीक है। पटना और कलकत्ता में क्या किया था? महिलाओं के लिए क्या किया था? एक स्कूल की स्थापना की थी। उसके बाद है मुमताज़ अली। मुमताज़ अली ने क्या किया था? ये सारी औरतें हैं, ठीक है भाई, लेडीज हैं।
तो मुमताज़ अली ने क्या किया था, इन्होंने कुरान की आयतों के साथ महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयास किए थे। कुरान की आयतें पढ़ाकर उनको बताया कि कुरान में कभी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि महिलाओं के लिए ये विभेद है या महिलाएं यहाँ पढ़ नहीं सकती है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि किसने कुरान की आयतों का सहारा लेकर महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, तो आप क्या कहेंगे, मुमताज़ अली, ठीक है। मैंने बता दिया क्वेश्चन कैसे बन सकता है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन में से 4-4 क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे पूछ सकता है घुमा फिरा के। उसके बाद है बड़ा इंपॉर्टेंट पंडिता रमाबाई, ठीक है। अब पंडिता रमाबाई के बारे में देखिए इनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली जो ये पंडिता रमाबाई थी, आपसे ऐसे पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन सी महिला समाज सुधारक थी जिसका मानना था कि हिंदू धर्म भारतीय महिलाओं का दमन करता है, तो आप कहेंगे पंडिता रमाबाई का, ठीक है, सीधी सी बात। एक लिखेंगे इसके बारे में, और पूना में विधवा गृह की स्थापना की। एक इन्होंने क्या की थी, पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी, ठीक है। तो विधवा गृह की स्थापना किसने की थी, पंडिता रमाबाई ने, ठीक है। और ये उच्च जाति की हिंदू महिलाओं पर एक किताब लिखी थी, इन्होंने एक उच्च जाति की हिंदू महिलाओं पर भी एक किताब लिखी थी। तो इतना आपके लिए काफ़ी है। चलिए अगला है, ब्रिटिश काल में जाति और समाज सुधारक राजा राम रोहन सुधारों के प्रयासों से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला कथन पढ़िए, क्या कहता है। पहला कथन कहता है कि राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया, ठीक है, ये भी सही है। और देखिए ये जितने भी थे ना, राजा राम मोहन राय, चाहे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सत्यव्रत, क्या थे, ये समाज सुधारक थे, ठीक है। हमारे समाज में कई कमियां थी, देखिए यहाँ पर कितनी कमियां थी। एक तो जातिवाद बहुत बड़ा था, अंधविश्वास बहुत था। तो हमारे जो ये समाज सुधारक थे, इनका मानना यह था कि जब तक हम अपने समाज के अंदर नहीं सुधार कर सकते ना, तब तक हम इन अंग्रेजों से छुटकारा नहीं पा सकते, अपने देश को आज़ाद नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये, ठीक है। तो ये कथन क्या है, सही है। और आपको पता है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कब, 1828 में, ठीक है, 1828 में, ये भी बात नोट कर लेना। उसके बाद है, प्रार्थना समाज ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया, ठीक है, ठीक है। प्रार्थना समाज का मेन उद्देश्य क्या था, आध्यात्मिक समानता पर जोर देना। और इसकी स्थापना कब की गई, 1867 में, 67, ठीक है। किसके द्वारा, आत्माराम पांडुराम, आत्माराम पांडुराम, ठीक है, आत्माराम पांडुराम के द्वारा इसकी क्या की थी, स्थापना की गई थी। उसके बाद है, जाति उन्मूलन के लिए बम्बई में परमहंस मंडली का गठन किया गया, ठीक है। तो यहाँ ये पॉइंट मेरे को सबसे अच्छा लगा, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है। आपसे पूछ सकते हैं कि परमहंस मंडली का गठन कहाँ किया गया, तो कहेंगे जी मुंबई में। किसने किया गया, तो आप कहेंगे दुर्गा राम मेहता जी ने, दुर्गा राम मेहता जी, ठीक है, दुर्गा राम मेहता जी। कब किया, 1849 में, ठीक है। 1 2 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी, दुर्गा राम मेहता जी ने। कब की, 1854 में। कहाँ की, बम्बई में, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो ये तीनों सही हैं। ऑप्शन नहीं देखने आपने तो अपना मटेरियल देखना है कि हमारा क्या काम निकले यहाँ से, बस सीधी सी बात है। 1 2 क्वेश्चन जो भी आएगा, 1 2 यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद है मदिगा समुदाय। मदिगा समुदाय, ये समुदाय के नाम है, ये इधर स्टेट के नाम लिखे हुए पूछा है कि कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। जो मदिगा समुदाय है वो कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि मदिगा समुदाय कहाँ पाया जाता है, तो बोल देना आंध्र प्रदेश, ठीक है। महार समुदाय कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। सारे समुदाय क्या है, दलित समुदाय हैं, ठीक है। दलितों में भी कई समुदाय होते हैं ना, तो वो है। और ये जो महार समुदाय है, इसी महार समुदाय से तो अपने भीमराव अंबेडकर जी थे, इतने बड़े विद्वान जी थे, ठीक है। तो अंबेडकर साहब भी किस समुदाय से थे, महार समुदाय से। तो आपसे पूछ सकता है कि
अंबेडकर जी का संबंध किस समुदाय से था, तो वो कहेंगे महार समुदाय। कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। आगे दुबला समुदाय, एक्चुअली दुबला समुदाय आसाम में नहीं पाया जाता, दुबला समुदाय पाया जाता है गुजरात में, ठीक है। तो तीनों बातें याद रखना, तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में न्याय और समानता के लिए हुए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। न्याय और समानता के लिए ब्रिटिश काल में कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखना। जातीय भेदभाव के विरुद्ध घासीदास, घासीदास भी क्या थे, एक समाज सुधारक, ठीक है। घासीदास ने दक्षिण भारत में सतनामी आंदोलन शुरू किया। एक्चुअली जो घासीदास थे इन्होंने सतनामी आंदोलन शुरू तो किया, पर वो दक्षिण में नहीं किया था, वो कहाँ किया था, मध्य भारत में, यानी मिड इंडिया में, जो एमपी वाला एरिया है ना, उस वाले एरिया में, यानी मध्य भारत में किया था। पर यहाँ क्या है, दक्षिण। तो अकॉर्डिंग टू कथन ये गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सत्यनामी आंदोलन किसने शुरू किया, तो बोल देना घासीदास, ठीक है। पर कहाँ किया था, मध्य भारत में, इसने लिख दिया दक्षिण में, ये गलत है, ठीक है। चलिए इन्होंने क्या किया था, जो ये घासीदास थे, इन्होंने जो चमड़े का काम करने वाले लोग थे ना, जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, जो जिनको हरिजन बोलते हैं हम, तो जो चमड़े का काम करते थे, उन चमड़ों को काम करने वालों को क्या किया, इकट्ठा किया और सतनामी एक आंदोलन शुरू किया, ठीक है। चलिए तो ये कथन गलत हो जाएगा। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मंतवा पंथ में निम्न जाति चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया, ये कथन सही है, ठीक है। तो हरिदास ठाकुर ने कहाँ किया, पूर्वी बंगाल में। क्या किया, निम्न जाति चंडाल के काश्तकारों के बीच काम करना शुरू किया, ठीक है, ये कथन सही है। उसके बाद है सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बारे में लिखवा देता हूँ मैं, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सत्यशोधक समाज, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा बाई फुले ने, ठीक है। अब देखिए नाम से तो आपको लग रहा है कि लेडीज है, लेडीज नहीं है, जेंट्स थे, ठीक है। ये जेंट्स थे, इनकी जो वाइफ थी ना सावित्रीबाई फुले, वो भी बहुत बड़ी समाज सुधारक थी। उनकी कहानी मैं आगे थोड़ी सुनाऊंगा, आगे उनका जिक्र आएगा क्वेश्चन में, मैं थोड़ा बताऊंगा डिटेल में, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा बाई फुले ने, ठीक है। और इसका क्या उद्देश्य था, जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी, ठीक है। चलिए तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें गलत बताना था ना, तो एक केवल कथन एक गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। आगे है गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने, जो अभी बताया ना ज्योतिबाई फुले ने, वही है, ठीक है, ज्योतिराव फुले ने। पूछ सकता है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी, तो आप कहेंगे ज्योतिराव फुले ने। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद है ये क्वेश्चन, आपको पता है हरियाणा पुलिस में पूछा गया था एग्जाम में, कांस्टेबल के। ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलनों से संबंधित ईवी रामास्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया था हरियाणा पुलिस में कि स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था, ईवी रामास्वामी ने। आप क्वेश्चन चेक कर सकते हो हरियाणा पुलिस में, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा आगे भी। तो ये कथन तो पहला, दूसरा तो सही हो जाएगा। इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इनको किस नाम से जाना जाता था, पेरियार के नाम से। तो दोनों बातें नोट करें, पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है। आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे पेरियार के नाम से जाना जाता था, तो क्या कहेंगे, ईवी रामास्वामी, ठीक है। ये हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, बिल्कुल सही है। ये क्या थे, हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। तो इसके कथन क्या हो जाते हैं, तीनों सही हो जाते हैं, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। स्वाभिमान आंदोलन किसने चालू किया था, ये क्वेश्चन आया था हरियाणा पुलिस में, चेक कर लेना। उसके बाद है कि ये दे रखे हैं और ये बता रखे हैं कि इनका उद्देश्य यही था। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना तो आपको पता ही है किसने की थी, ठीक है। किसने, राजा राम मोहन राय ने 1828 में। और ब्रह्म समाज क्या करता था, मूर्ति पूजा और जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का क्या करता थे, विरोध करते थे, और जाति प्रथा का भी विरोध करते थे। ये उपनिषदों में विश्वास रखते थे, ये बिल्कुल सही है।
ठीक है, वो क्योंकि राजा राम मोहन राय ने ना हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैली थी ना, बुरी चीज़ें फैली थी, उनको चैलेंज कैसे किया था, हमारे ग्रंथों उपनिषदों को पढ़कर ही इन चीज़ों को चैलेंज किया था। उन्होंने कहा कि ऐसा उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो आज हम समाज में फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सही है। यंग बंगाल महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की, बिल्कुल सही है। ठीक है, महिलाओं की शिक्षा की मांग की और उनकी अभिव्यक्ति की भी मांग की थी। अब ये पूछ सकता है कि जो यंग बंगाल आंदोलन था ये किसने शुरू किया था, जैसा कि नाम से ही पता है बंगाल में हुआ था, तो ये पूछ सकता है। तो लिखे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ठीक है, तो ये नाम याद होना चाहिए, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, जिसने क्या किया था यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी। और महिलाओं के लिए इसका उद्देश्य क्या था, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा है रामकृष्ण मिशन, इसने समाज और सेवा निस्वार्थ के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर दिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कथन भी क्या है, सही है, तीनों सही है इसके। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो तीनों आंसर क्या हो जाएंगे, सही, ऑप्शन डी। आगे है वेद समाज। तो वेद समाज का क्या उद्देश्य था, ये ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, बिल्कुल। जो वेद समाज था ना, ये ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी वेद समाज की, मद्रास में। कहाँ की गई थी, मद्रास में। और इसकी डेट भी पता होनी चाहिए आपको, 1864। तो वेद समाज के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में, और ये ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो पहले का तो हो गया। उसके बाद है अलीगढ़ आंदोलन। सबसे पहले तो अलीगढ़ आंदोलन के बारे में पढ़िए। ये चालू किया था सैयद अहमद खान ने, सैयद अहमद खान ने। ठीक है, उसके बाद कब किया था, 1875 में। ठीक है, और आपको पता है कि इन्होंने सैयद अहमद खान ने 1875 में ही क्या किया था, एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पर, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, कहाँ पर, अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ कहाँ पर था, यूपी में। एंग्लो ओरिएंटल लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, अलीगढ़ में। और यही जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था ना, यही बाद में जाकर किस नाम से जाना गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से। प्रेजेंट नाम क्या है इसका, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आगे जाना जाता है। आज प्रेजेंट बात करें तो इसका नाम क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खान ने 1875 में। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं इसके, अलीगढ़ यूपी में है, बस इतना ही काफ़ी आपके लिए। अब यहाँ कहता है कि जो अलीगढ़ आंदोलन था इसका उद्देश्य पूर्ण इस्लामिक शिक्षा था, यानी जो मुसलमानों को पूर्ण इस्लामिक शिक्षा दी जाए। ठीक है, ये गलत है, पूर्ण इस्लामिक शिक्षा नहीं था। उसमें क्या था कि इस्लामिक शिक्षा के, ये काट दीजिए, इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा भी दी जाए उनको। ठीक है, क्या दी जाए, पश्चिमी शिक्षा भी दी जाए, तो तब जाकर सही होता। तो ये क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा, दूसरा। तीसरा है सिंह सभा आंदोलन, सिखों का सुधारवादी संगठन, ये सही है। अब सिंह सभा आंदोलन के बारे में लिखिए। जो सिंह सभा आंदोलन था ना, इसका गठन 1879 में कहाँ किया गया, लाहौर में। और इसका उद्देश्य क्या था, वही अंधविश्वास, जातीय भेदभाव को खत्म करना। जो पंजाबियों में जो अंधविश्वास थे, जातीय भेदभाव थे, उनको खत्म करना। ठीक है, और कब की गई थी सिंह सभा आंदोलन की स्थापना, 1879 में, कहाँ पर, लाहौर में। ठीक है, एक्चुअली इसकी शुरुआत हो गई थी 1873 में ही, 73 में ही शुरुआत हो गई थी। कहाँ से, अमृतसर से ही इसकी शुरुआत हुई थी सिंह सभा आंदोलन की। बट इसकी स्थापना पूर्ण रूप से 1879 में कहाँ पर, लाहौर में की गई थी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए
प्रार्थना समाज फिर आ गया, इसके बारे में मैंने बताया। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी, पीछे बताया था। इसकी स्थापना मुंबई में की थी, ठीक है। उसके बाद है इसने जातीय बंधनों की समाप्ति और बाल विवाह के उन्मूलन मतलब उसका विरोध करने का प्रयास किया था, उसको खत्म करने का प्रयास किया था, ठीक है। इसने महिलाओं की शिक्षाओं को प्रोत्साहित किया, किंतु विधवा विवाह पर पाबंदी का समर्थन किया। अच्छा देखिए, आपको थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए कि जितने भी समाज सुधारक आंदोलन थे, किसी ने भी ना तो विधवा विवाह पर पाबंदी का समर्थन किया, सब ने क्या कहा था कि विधवा विवाह होने चाहिए, और सब ने कहा था कि जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, अंधविश्वास खत्म होना चाहिए। यहाँ क्या है कि विधवा का समर्थन किया, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे है ब्रिटिश काल के विभिन्न दृश्य कला, अच्छा शैलियों के बारे में बताना है, कौन सा सही है, ठीक है। तो उत्कीर्ण चित्र, लकड़ी या धातु से छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर, ठीक है। तो यहाँ आपसे पता क्या पूछ सकता है कि लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर किस शैली, उस शैली का नाम बताएं, ठीक है, किस भारतीय शैली का नाम बताएं। तो आप कहेंगे उत्कीर्ण चित्र, ठीक है। रूप चित्र क्या है, किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर अधिक जोर दिया गया हो, उसको क्या कहते हैं, रूप चित्र, ठीक है। ये क्या है, ये वाली जो इधर लिखी हुई ना कलाएं हैं, इधर उसका डिस्क्राइब किया गया है। जीवन अध्ययन, कलाकारों के लिए जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन जीवन अध्ययन कहलाता है। तो तीनों कथन क्या है, सही है। आगे है साम्राज्यवादी युग की कलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई बात नहीं, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में से पढ़ना। क्वेश्चन एचएससी ना बहुत टफ देगा हिस्ट्री में, चाहे हिस्ट्री में भी क्यों, कोई भी जीएस का क्वेश्चन होगा ना, आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात आप याद रखना। पहला कहता है कि यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवाद का विचार और तैल चित्रों की तकनीक भारत लाए। ये जो शब्द आया ना, यथार्थवाद और तैल चित्र, मैं दोनों का मतलब बता देता हूँ। यूरोपीय कलाकार, यूरोपीय मतलब जो यूरोप से आए थे, जब अंग्रेज आए तो उनके साथ कलाकार सब लोग आए थे, सब डॉक्टर वॉक्टर सब आया करते थे, ठीक है। तो जो कलाकार आए भारत में, वो अपने साथ क्या क्या लेके आए, एक तो यथार्थवाद का विचार और तैल चित्रों की तकनीक भारत लेके आए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश आए उन्होंने भारत का नुकसान किया, कुछ फायदा भी किया, कुछ हद तक, पूर्ण नुकसान नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कुछ हद तक। अब देखिए यथार्थवाद का मतलब होता है, अच्छा ये क्या है, ये क्या थे, चित्रकार। तो यथार्थवाद का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी को देखकर एज इट इज उसका चित्र बना देना। जैसे मान लीजिए आपका उस चित्रकार ने, पेंटर ने आपकी फ़ोटो देखी और आपको देखकर एज इट इज चित्र बना देना, वो क्या कहलाता है, यथार्थवाद, ठीक है। और तैल चित्र का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप खड़े हो, ठीक है, आपका किसी चित्रकार ने चित्र बनाया, तो वो चित्र इस तरीके से बनाएगा कि कोई दूसरा देखने वाला ये लगे कि ये जो चित्र है ना, इसमें कोई जीवित व्यक्ति खड़ा है। एक्चुअली उसको देखने पर ये फील हो कि ये व्यक्ति एक्चुअल में यहाँ पर खड़ा है, प्रेजेंट में खड़ा है, तो वो क्या कहलाता है, तैल चित्र, ठीक है। तो ये कथन क्या है, सही है। उसके बाद है थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल मनोहरी चित्र शैली परंपरा के लिए सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्ट। इस फैक्ट में क्या पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है कि मनोहरी चित्र शैली परंपरा के लिए प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताएं। तो थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल, ठीक है, थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल दोनों पता होने चाहिए। आपसे पूछ सकता है कि थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल का संबंध किससे है, तो आप क्या कहेंगे, मनोहरी चित्र शैली से। ये क्वेश्चन मैं टेस्ट में दूंगा, याद रट्टा मार लेना इसको। चलिए इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्या या शैलियाँ पता है ना, कला अंग्रेजों के माध्यम से भारत आई, ठीक है। इनमें से बताना है कि कौन सी कला अंग्रेजों के माध्यम से भारत आई। तो एक एक को हम पढ़ भी लेते हैं अच्छे से। भित्ति चित्र, भित्ति चित्र में क्या होता है, इस पर क्या होता है, दीवार पर चित्र बनाना क्या कहलाता है, भित्ति चित्र। दीवार पर चित्र बनाना क्या कहलाता है, भित्ति चित्र, ठीक है। लघु चित्र, जैसा कि नाम से पता है, छोटा चित्र। तो जो ये कला थी ये तो भारत में पहले ही थी। लघु चित्र ये भी भारत में था। जो ये परिप्रेक्ष्य विद्या थी ना, ये भारत में नहीं थी, ये कहाँ से आई थी, अंग्रेजों के द्वारा लेके आए थे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो हमारा थर्ड हो जाएगा।
अब इस परिप्रेक्ष्य विद्या के बारे में समझिए क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो दूर की चीज़ों को ना किसी भी चित्र में, किसकी बात कर रहे हैं हम, किसी चित्र, मान लीजिए किसी पेंटर ने कोई दीवार पे पेंटिंग बनाई, ठीक है, उसमें ना दूर की कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से दूर खड़ा है तो दूर की व्यक्ति को ना छोटा करके दिखाया जाता है इस कला के अंदर, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट कि इस चित्रकला के अंदर नज़दीक और दूर के बीच के संबंधों को बताया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु दूर है तो कोई वस्तु नज़दीक है, उन दोनों के संबंधों को बताया जाता है परिप्रेक्ष्य विद्या के अंदर। या कहें दूर की वस्तु को छोटा करके दिखाया जाता है, पास की वस्तु को बड़ा करके दिखाया जाता है। इस तरह की चित्रकला को क्या कहते हैं, परिप्रेक्ष्य चित्रकला या परिप्रेक्ष्य विद्या, ठीक है। और खर्रा चित्रकला, खर्रा चित्रकला इसमें क्या होता है कि कागज़ पर क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। खर्रा चित्रकला में क्या होता है, कागज़ पर क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। और आपने पढ़ा भी था कि जो कलकत्ता का काली घाट था ना, काली घाट, काली घाट कहाँ पड़ता है, कलकत्ता में। तो कलकत्ता के जो काली घाट है वहाँ वहाँ के आसपास के जो गांव है वहाँ के रहने वाले लोग ना इसी तरह की चित्रकला का उपयोग करते हैं। तो ये भी क्या हुई, भारतीय चित्रकला, ठीक है। और जो वहाँ चित्रकला, वहाँ जो उन गाँव में जो चित्रकार रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, पटुआ, क्या बोला जाता है, पटुआ, ठीक है। तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 3 ही क्या है, जो ब्रिटेन से आया, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है राजा रवि राम वर्मा, आधुनिक राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया, ठीक है। ये भी क्या है, राष्ट्रीय कला के बारे में बताना है ब्रिटिश काल में, सही है। अबिंदरनाथ टैगोर, इनके समूह से पश्चिमी कला परंपराओं को भारत में नई पहचान मिली, तो ये क्या है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए अबिंदरनाथ टैगोर के और इनके समूह से पश्चिमी कला को की परंपराओं को भारत में नई ऊंचाई पर पहुंचाया। पश्चिमी कला को नहीं, पश्चिमी कला नहीं, भारतीय कला को पहुंचाया, ठीक है। पश्चिमी कला समझते हो ना, पश्चिम मतलब जो पश्चिम से आई, पश्चिम मतलब अंग्रेजों के द्वारा लाई गई, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन हमारे पश्चिम में पड़ता है भारत के, ठीक है। तो ये क्या है, जो पश्चिमी कला था उसका तो क्या किया था इन्होंने, विरोध किया था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि राजा रवि वर्मा क्या थे, तो आप कह देना कलाकार थे, ठीक है। और ये कहाँ के थे, ये लिख लें, केरल, ठीक है, केरल के कहाँ पे, केरल में क्या है, त्रवणाकोर। तो तीनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए। राजा रवि वर्मा का संबंध कहाँ से है, केरल से है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया टीपू सुल्तान के विरुद्ध। तो अंतिम युद्ध आपको पता ही कब हुआ था, 1799 में, जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो अंग्रेजों, यहाँ पूछ रहा है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो जनरल सर डेविड बेयर्ड ने, जनरल सर डेविड बेयर्ड ने, ये सही हो जाएगा। आगे है दरिया दौलत महल कहाँ पर है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दरिया दौलत महल कहाँ पर है, कर्नाटक में। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, तो आगे कल करते हैं क्लास में।